करके 6 घंटा हर बच्चा पढ़ सकता है। तो इसको मैनेज करना बहुत आसान है कि तुम्हारे अगर अभी 400 नंबर आए तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि अगले में 600 ले आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तुम्हें क्या सोचना है, क्या वो कोई अलग तरह का टाइम टेबल बना करके पढ़ता है, परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हाँ तो बच्चों, आप लोगों का सबका एक कॉमन डाउट जो हमेशा रहता है कि मैम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, स्टडीज़ किस तरीके से करें, क्या टाइम टेबल बनाएं। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि जो जिसकी AIR 1 होती है, क्या वो कोई अलग तरह का टाइम टेबल बना करके पढ़ता है, परफेक्ट टाइम टेबल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कि परफेक्ट टाइम टेबल जैसी कोई चीज़ होती है, ये एक मिथ है या मैं बोलूँ एक स्कैम है। जो टाइम टेबल तुम लोग पीछे भागते हो टीचर्स के कि मैम आप बना के दे दो या सर आप बना के दे दो एक टाइम टेबल, इसको हम फॉलो कर लेंगे, तो ये एक स्कैम है। टाइम टेबल एक स्कैम है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ है, सबका अपना अपना पोटेंशियल है, सबकी अलग अलग सिटिंग कैपेसिटी है, सबके अलग अलग वीक पॉइंट्स हैं। तो सबको अपने अपने वीक पॉइंट्स, अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं तुम्हें जो आज बताऊंगी, मैं तुम्हें ये नहीं बोलूँगी कि तुम 10 से 12 फिजिक्स पढ़ लेना, 12 से 2 तुम ये पढ़ लेना, 1 से 4 ये पढ़ लेना, ये मैं तुम्हें नहीं बोलूँगी। लेकिन तुम्हें स्टडीज़ किस तरीके से करनी है ये मैं तुम्हें समझाऊंगी, ठीक है। तो तुम कितने बजे आते हो कोचिंग, कितने बजे जाते हो यहाँ से? 7 बजे। तो 2 बजे तुम आए, 7 बजे तुम गए, तुम्हारे यहाँ पे कितने आवर्स तुम रुके? 5 आवर्स। 1 घंटा मैं ट्रेवलिंग का मान लेती हूँ तुम्हारा, मैं 2 घंटे भी मान लेती हूँ, चलो कि तुम 1 से 8 के बीच में तुम्हारा जो टाइम है वो कोचिंग को जाता है, बाकी का टाइम तुम्हारा फ्री है ना। तो अब उस बाकी के टाइम की हम लोग बात करते हैं। तुम यहाँ से गए घर पे, तुम्हारा कोचिंग का टाइम मैंने बोला 2 से 7 था, तुम लोग घर पहुँचे है ना। तो यहाँ पे आप जब घर पहुँचे एक बार, तो उसके बाद आप ऐसा तो नहीं होगा कि जाते ही तुमने यहाँ से गए और घर जाते ही तुमने पढ़ना चालू कर दिया। मैं मानती हूँ कि चलो तुम घर पे 8 बजे तक पहुँच गए होंगे ना, बाय 8 यू विल बी एट योर होम, ठीक। अब 8 बजे जब तुम घर पहुँचे तो तुम पहुँचते ही चेंज करोगे, घर वालों से पूरा मतलब काफ़ी टाइम बाद घर जाओगे, मम्मी भी तुमसे पूछेगी क्या हुआ दिन भर में, पापा से तुम बात करोगे है ना, तुम लोग थोड़ा बहुत TV वगैरह देखोगे, घर वालों के साथ बैठ के डिनर करोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं मान लेती हूँ, चलो सब कुछ कर रहे हो 8 बजे तक। इसके बाद तुम क्या करोगे बेटा, 8 बजे से 9 बजे तक का टाइम, मेरा मानना ये है कि 8 से 9 तक का टाइम जो है तुम्हारा, ये तुम्हारे फैमिली टाइम तुम इसको मान लो, क्योंकि डिनर टाइम इज ऑल्सो फैमिली टाइम, ठीक। फैमिली टाइम प्लस डिनर इसको तुम मान लो, ठीक। 1 घंटा तुमने घर वालों के साथ खाना पीना खाया, बातें बातें करी। अब 9 बजे से तुम क्या करोगे, 9 बजे तुम बैठोगे पढ़ने के लिए, तो 9 से 12, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 3 घंटे हैं। 3 घंटे में जब 9 से 10 हो जाए तो एक बार 5 मिनट का ब्रेक ले लो बीच में, फिर 10 से 11 पढ़ो, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक ले लो। 12 बजे तक तुम्हें पढ़ना है। मैंने बोला कितनी बजे तक पढ़ना है बेटा, 9 से 12 स्टडी करनी है। अब तुम्हें इस टाइम पे क्या स्टडी करना है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये बात तुम्हें हर टीचर बोलता होगा, बहुत बार बोलता होगा कि जो चीज़ तुमने आज पढ़ी है उसको आज जाकर के रिवाइज करोगे, बहुत कम टाइम लगेगा। उसको कल रिवाइज करोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा, परसों रिवाइज करोगे और ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब पेपर आएगा तब रिवाइज करोगे, तब जागोगे, तो क्या होगा, तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल ही नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी कि कभी पढ़ी ही नहीं है। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टीचर के पीछे पीछे घूमोगे पेपर के एक दिन पहले कि ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो, यही होता है। और फिर वो हो नहीं पाएगा, पेपर में मार्क्स आएंगे कम। तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला जो टाइम है 9 से 12 वाला, इसमें क्या करना है, आज जो पढ़ा है, क्या बोला मैंने, आज का पढ़ा आज रिवाइज करना है तुम्हें, आज का पढ़ा आज रिवाइज करना है। अब हो सकता है तुम्हारे सब्जेक्ट होते हैं यहाँ पे एक दिन में, है ना, भाई फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और बायो में से बॉटनी या जूलॉजी कुछ होता है। हो सकता है तुम तीनों एक साथ रिवाइज ना कर पाओ, एक भाई 3 घंटे में पॉसिबल हो सकता है ना हो, ऑब्वियसली फिजिक्स और केमिस्ट्री को टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी कन्वीनियंस से, मैं नहीं कहूँगी कि तुम फिजिक्स पढ़ो, मैं नहीं कहूँगी तुम केमिस्ट्री पढ़ो, मैं नहीं कहूँगी कि तुम बायो पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, तुम्हें अपनी कन्वीनियंस से इस टाइम को डिवाइड करना है। तुम चाहो डिवाइड कर सकते हो, तुम चाहो एक ही सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तुम्हारा मानना है कि भाई मैं तो घर जाके 3 घंटे फिजिक्स ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो घर जाके तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम फिजिक्स के साथ जूलॉजी उठा लो या बॉटनी उठा लो, तुम्हारा जो मन करे वो तुम कर सकते हो। लेकिन इस टाइम में तुमको करना क्या है, जो आज पढ़ा उसको रिवाइज करना है। अब रिवाइज करने का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब खाली पढ़ना नहीं है। जो आज क्लास में पढ़ा, नोट्स लिखवाए गए,
बायो में तुमको नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी जो होती है डेली जाकर के रिवाइज करनी है। रिवाइज किया, रिवाइज करके तुम्हें हाथों हाथ डीपीपी सॉल्व करनी है। क्या करना है? हाथों हाथ डीपीपी सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स पढ़े, ठीक है, प्लस एनसीईआरटी पढ़ी। इवन वो केमिस्ट्री तुम्हारी एनसीईआरटी जरूरी है, उसकी भी रीड कर लिया करो। ठीक है, और प्लस क्या करने बेटा तुमको डीपीपी, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो जरूर होनी चाहिए। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि खाली तुमने अगर पढ़ लिया, रिवीजन ही रिवीजन कर रहे हो, पढ़े जा रहे हो, तुमने नॉलेज बहुत सारी गेन कर ली, लेकिन अगर उसको अप्लाई नहीं किया तो वो किसी काम की नहीं है। तो क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, 12 बजे शट योर बुक्स। ठीक है, आराम से लाइट बंद करो, मस्त सो जाओ। लेकिन सोने से पहले एक काम करना है, 5 मिनट देने हैं अगले दिन की प्लानिंग को, कि अगले दिन उठ के क्या पढ़ना है तुम्हें, वो तुम एक दिन पहले डिसाइड करके सोओगे। तो अगले दिन उठोगे कितने बजे? 12 से तुम लोग 7 बजे तक सो आराम से। कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। 7 आवर्स की स्लीप। अभी कोई जरूरी नहीं है तुमको कि तुम 3 घंटे 4 घंटे सो और बाकी टाइम पढ़ो, कोई जरूरी नहीं। ठीक, 7 आवर्स की स्लीप हो गई तुम्हारी। इसके बाद क्या करोगे बेटा? 7 बजे उठोगे। 7 बजे उठते ही, ये बात तुम्हें बहुत लोग बोल चुके होंगे और आगे भी बोलेंगे या कहीं और भी तुमने सुनी होगी, सुबह उठते ही जो पहला घंटा होता है ना उठने के बाद, उसमें माइंड हमारा इतना ज़्यादा एक्टिव और इतना ज़्यादा फ्रेश होता है कि उस टाइम पे पढ़ी हुई हर चीज़ ऐसा समझ लो तुम इम्प्रिंट हो जाती है एक तरीके से माइंड पे। तो उस टाइम उठते ही तुम्हें वो चीज़ जो तुम्हें सबसे डिफिकल्ट लगती है, कि तुम्हें लगता है कि ये इसको मुझे बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं तब मुझे याद होती है, उसको पढ़ना है तुम्हें। तो 7 से 8 वाला जो टाइम है, इसमें तुम उठते ही क्या करोगे? मोस्ट डिफिकल्ट जो चीज़ तुम्हें लगती हो, मोस्ट डिफिकल्ट जो टॉपिक हो, उसको रिवाइज करोगे। क्या बोला मैंने? सबसे डिफिकल्ट जो टॉपिक लगता होगा उसको रिवाइज करोगे। 8 बजे तक ये पढ़ा। 8 से 8:30 तुम क्या करोगे बेटा? ब्रेकफास्ट करोगे। ठीक, 8:30 तक ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर क्या करोगे? 8:30 बजे वापस पढ़ने बैठोगे। 8:30 से तुम कब तक पढ़ोगे? 10:30 तक अपन ने पढ़ा। 8:30 से, ठीक, 8:30 से 10:30 तक पढ़ाई की। 8:30 से 10:30 तक पढ़ाई की। इसमें क्या पढ़ाई की? इट इज अप टू यू। तुमने 8:30 से 10:30 2 घंटे में तुमने फिजिक्स भी पढ़ी, 1 घंटा केमिस्ट्री भी पढ़ी, या तुमने 1 घंटा बायो पढ़ी, 1 घंटा तुमने केमिस्ट्री पढ़ी, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उसको पढ़ना है बहुत एफिशिएंटली। ठीक, तुमने ये पढ़ाई करी। यहाँ पे ये स्टडी करने के बाद अब 10:30 बजे एक बार तुम लोग फिर से उठोगे स्टडीज से, और 10:30 to 11 का टाइम जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा बादिंग वगैरह के लिए। ठीक है, ठीक, अब तुम 11 बजे फिर से पढ़ने बैठोगे। 11 से कब तक पढ़ोगे बेटा? 11 से तुम पढ़ो आराम से 12:30 तक। 1.5 घंटा ये हो गया। 1.5 घंटा पढ़े तुम, यहाँ पे स्टडी की, और उसके बाद 12:30 से तुम्हारे पास जो टाइम बचता है 2 बजे तक का, ये 2 बजे तक का टाइम जो है, इसमें तुम करोगे लंच। ठीक, इसमें तुम ले सकते हो हाफ एन आवर की नैप, जो जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि तुमने सुबह से उठने के बाद भी स्टडीज करी है, खाना खाया है। अगर तुमने ये नैप नहीं ली यहाँ आने से पहले, तो तुम क्लास में यहाँ आकर के सोओगे। जैसे बहुत सारे बच्चे, क्लास चल रही है पता ही नहीं है, ऐसे सोए पड़े हैं, है ना, तो वो नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा एक हाफ एन आवर का नैप लेके आओगे, अलार्म लगा के सो जाओ, घर में बोल के सो जाओ मम्मी को कि उठा देना। ठीक, और फिर क्या, इसमें ट्रेवल टाइम भी आ गया तुम्हारा कोचिंग आने का। 2 बजे तुम कोचिंग आ गए, तो ये तुम्हारा पूरे दिन का शेड्यूल हो गया। अब बोलो यहाँ पे कितना आया तुम्हारे पास स्टडीज का टोटल टाइम? यहाँ पे देखो 2 से 7 जो तुम यहाँ पढ़ रहे हो, ये क्या है? ये भी तुम्हारा स्टडी टाइम है। ठीक है, कोचिंग में तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है ये तो हो गया। इसके अलावा सेल्फ स्टडी का टाइम कितना आया? तुमने 9 से 12 पढ़ाई की। 9 से 12 कितने हो गए? 3 घंटे। फिर तुम सुबह उठे, तुमने 1 घंटा पढ़ाई की, 4 घंटे। फिर तुमने क्या किया बेटा? 8:30 से 10:30 2 घंटा पढ़ाई करी, 6 घंटे। और यहाँ कितना? यहाँ तुम्हारे पास फिर से एक और 1.5 घंटा, 7 साढ़े 7 घंटे का है। अब मैं ये कहती हूँ चलो हर बच्चा 7.5 घंटे नहीं पढ़ सकता, इसमें से तुम कुछ तो फॉलो कर सकते हो। इसको तुम इधर उधर से टाइम कट करके 6 घंटा हर बच्चा पढ़ सकता है, थोड़ा बहुत टाइम कट करे तो इसको मैनेज करना बहुत आसान है। अगर टाइम इस अकॉर्डिंग तुम डिस्ट्रीब्यूट करो और पढ़ाई करो, बड़े आराम से मैनेज कर सकते हो स्टडीज को अपनी। ठीक है, अब ये तो बात करिए अपन ने कि ये टाइम टेबल बना दिया मैंने। ठीक है, तो ये टाइम टेबल जो है, इसमें मैंने ये नहीं लिखा है कि तुम्हें क्या फिजिक्स पढ़ना है, क्या तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ना है ना, ऐसा कुछ भी मैंने नहीं लिखा है।
तो इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए अब अपने को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है उसकी बात करते हैं अपन। तो अपने अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। क्या डेडिकेशन होना चाहिए बेटा? बात करते हैं अपन साइंस की। साइंस क्या है? सबसे पहले एस स्टैंड्स फॉर, सबसे पहले अपने गोल्स सेट करो। अल्टीमेट गोल हमारा क्या है? नीट है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास छोटे छोटे माइलस्टोन्स या छोटे छोटे गोल्स हैं जो अपने पेपर होते हैं, हर फोर्टनाइटली अपने पेपर होते हैं, हर 15 दिन पे पेपर देते हो। तो अपना गोल क्या होना है कि भाई ये पेपर जो है इसकी तैयारी करनी है अच्छे से, इसमें मार्क्स लाने हैं। तो इस तरीके से गोल सेट करो और उसके लिए तुम डेली, तुमको ये जो प्लान है ये डेली बनाना पड़ेगा। डेली बनाओ, वीकली बनाओ, इट इज़ अप टू यू कि भाई डेली बनाना है मुझे, कि मुझे कल क्या पढ़ना है मैं आज ही डिसाइड करूंगा या मैं पूरे वीक का एक साथ बना लूंगा, ये तुम डिसाइड करोगे। तो सबसे पहले अपने गोल्स जो है वो सेट करोगे। दूसरी चीज बात करते हैं अपन, सी स्टैंड्स फॉर कंसिस्टेंसी। अब कई सारे बच्चे मेरे पास भी आते हैं, है ना, इतने सालों से देखती हूँ मैं, या आप लोग खुद भी, या इंटरनेट से देख के, ऑनलाइन कुछ देख के, या चैट जीपीटी की हेल्प से आप लोग टाइम टेबल बनाते हो, ठीक। वो टाइम टेबल जो उसको आप एक दिन फॉलो करते हो, 2 दिन फॉलो करते हो, 3 दिन, चौथे दिन तो आप फैल जाते हो, है ना, कि अब नहीं हमसे हो रहा, बस ये तो हो गया। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी आपका जो ड्रीम टारगेट है अगर उसको अचीव करना है तो आपको उसके लिए एफर्ट्स जो है वो कंसिस्टेंटली करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? वो तभी अचीव हो सकता है। अभी अपन ने बोला कि ये टाइम टेबल, अब तुमको देख के लगा होगा उस टाइम टेबल को कि इसमें इन्होंने आधा घंटा बीच में ब्रेक दे दिया, एक जगह बोल दिया शाम को 1-1 घंटा फैमिली के साथ स्पेंड करो। ऐसे थोड़ा ना होता, इतने बड़े दिन में सारा टाइम पढ़ते ही रहे। मैंने एक बात तुमको हमेशा बोली होगी कि तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हें चूज करना है। बोलिए पहले भी क्लास में, बोलिए, क्या बोलती हूँ मैं? स्ट्रगल तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें इस 1 साल स्ट्रगल करना है या आगे पूरी लाइफ स्ट्रगल करना है। चॉइस तुम्हारी है। अगर अभी 1 साल के लिए बाकी सब चीजें छोड़ करके पढ़ाई कर लोगे तो आगे लाइफ आसान है तुम्हारी, आगे का स्ट्रगल तुम्हारा अपने आप कम हो गया। लेकिन अभी नहीं करोगे तो आगे बहुत स्ट्रगल है बेटा, है ना। तो यहाँ पे अपन ने बोला कि गोल सेट करने हैं और एफर्ट्स जो है उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रेक हो गए बीच में, कि टाइम टेबल अपन फॉलो करने लगे थे, हम इतना टाइम देने लगे थे स्टडीज को और बीच में ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं करना, ठीक। फिर आपके पास आइडेंटिफिकेशन, आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि तुम्हारे वीक पॉइंट्स क्या हैं और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तुम्हारा वीक सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तुम्हें जब ये पता होगा तो तुम्हें अपने आप ये पता होगा कि तुम्हें कहाँ ज़्यादा एफर्ट्स, ज़्यादा टाइम डालने की ज़रूरत है और कहाँ कम एफर्ट्स और कम टाइम रिक्वायर्ड है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, तुमको सबको पता है ये बात कि बायोलॉजी जो है उसमें जो एफर्ट्स है वो कम चाहिए होते हैं, कम टाइम पढ़ के तुम उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हो, पता है तुम्हें। और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो होती है उसमें तुम्हें पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रैक्टिस में, क्वेश्चंस लगाने में। तो तुमको फिजिक्स और केमिस्ट्री को एफर्ट्स और टाइम दोनों ही क्या करने पड़ेंगे? ज़्यादा देने पड़ेंगे, ठीक। तो ये तुमको आइडेंटिफाई करना है और अपना जो टाइम अलोकेशन है वो वैसे ही करना है। जो अपने पास टोटल टाइम आया स्टडी का, उसमें कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ये उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। कुछ बच्चे हैं जिनकी शायद फिजिक्स भी अच्छी है, अगर नहीं मतलब आपको टाइम कम लगता है तो आप फिजिक्स को टाइम कम दीजिए, उसकी बजाय अगर कहीं और कम आ रहे हैं मार्क्स उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक। फिर बात करते हैं अपन E stands for expectations. एक्सपेक्टेशंस क्या? एक्सपेक्टेशंस ये, हमारी एक्सपेक्टेशंस हमें ही खा जाती हैं। कैसे खा जाती हैं? हमारे नंबर आए पेपर में 400, हमने काम भी 400 वाले ही किए, हमने पढ़ाई भी उतनी ही करी है, लेकिन हम सोच रहे थे, बस हमने रात में सोच के सोए, हे भगवान मेरे पेपर में 600 नंबर आ जाना। और जब वो 600 की जगह 400 आता है, वो रिजल्ट खोलते हो ऐप पे और जब वो 400 नंबर दिखते हैं तुम सोचते हो हे भगवान ये क्या हुई, है ना, यही सोचते हो ना। लेकिन तुम्हें पता होता है अंदर से कि मैंने काम ऐसे ही किए थे, करते हो ना ऐसे ही काम। तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक रखो सबसे पहले तो जो मैंने बोला कि छोटे छोटे गोल सेट करने, इसमें तुम्हारा एक गोल सेटिंग ये भी होना चाहिए कि तुम्हारे अगर अभी 400 नंबर आए तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि अगले में 600 ले आऊंगा, पॉसिबल नहीं है। तुम्हें क्या सोचना है? 400 से मैं 450 कैसे लाऊं, 450 से 500 कैसे लाऊं, ठीक है।
तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। फिर है बेटा आपका एन, एन स्टैंड्स फॉर नेग्लिजेंस। अब नेग्लिजेंस किसके लिए? आधी जनता, आधी से ज्यादा जनता, ये नेग्लिजेंस है टुवर्ड्स स्टडी, जबकि ये होनी चाहिए टुवर्ड्स, ये जो यंत्र हाथ में लेके घूमते हैं तो अपनी जेब में मोबाइल, इसके लिए होनी चाहिए। वो सारी नेग्लिजेंस तो तुमने दे रखी है स्टडीज को, और क्या कर रखा है, मोबाइल को तुमने प्रायोरिटी बना रखा है। तो तुम्हें दूर रहना है सोशल मीडिया से। तुम देख लेना कितने ही टॉपर्स के इंटरव्यू, पीडब्ल्यू का पेज आई थिंक सब बच्चे फॉलो करते ही होंगे, है ना, उस पर देखना हर एक टॉपर के इंटरव्यू में तुमको ये मिलेगा कि मैंने ना कीपैड वाला फोन रखा था, नोकिया वाला, साल भर या 2 साल के लिए, जिनकी AIR आई है। देखोगे ना उनके इंटरव्यू में तुम्हें पता चल जाएगा। कोई जरूरत नहीं है स्मार्टफोन की, कोई जरूरत नहीं है तुमको ये दुनिया भर के तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियोस देखने की। तुम अपने दिन का, मैंने आज ही देखे हैं 2-4 बच्चों के, है ना, देखे ना, स्क्रीन टाइमिंग 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अगर तुम अपने 24 घंटे में से दिन के 4, 5, 6 घंटे अगर तुम मोबाइल को दे रहे हो भाई, तो पढ़ाई कैसे होगी तुम्हारी? 6-7 घंटा तुम सोते हो, 6-7 घंटा यहाँ होते हो, बाकी का टाइम खाना पीना, उसके लिए भी तो चाहिए टाइम, तो तुम्हारा टाइम तो गया सारा ऐसे ही। तो इसीलिए मोबाइल जो है उसको लीस्ट प्रायोरिटी बनाओ, नेग्लेक्ट करना चालू करो। कोई व्हाट्सएप, कोई तुम्हारा स्नैपचैट, कोई इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स। एक और इसका मैं तुमको बताती हूँ, एक और ड्रॉबैक वो ये है कि जब तुम शॉर्ट्स और ये रील्स देखते हो ना, ऐसे तुम्हारा अटेंशन स्पान इतना कम हो चुका है, तुम जब पढ़ने बैठते हो आधा घंटा एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते तुम। तुम्हारा अटेंशन स्पान की ये कंडीशन हो, तुमको इतनी जल्दी बोरियत, अगर कोई रील या शॉर्ट आ जाए जो 2 मिनट से लंबा हो ना, उसको भी नहीं देखते तुम, हटाओ ये तो बोर कर रहा है, होता है ना ऐसा, होता है। तो ये कंडीशन हो चुकी है, इसीलिए इसको अवॉइड करना चालू करो। ठीक, बात करते हैं फिर अपन कंफर्ट जोन। तुम सब अपने अपने कंफर्ट जोन में हो, अभी पेरेंट्स के साथ रहते हो, मजे से कोचिंग आते हो, जब मन करता है पढ़ते हो, जब मन करता है नहीं पढ़ते हो। इस कंफर्ट जोन में से तुमको बाहर आना पड़ेगा। अगर इसमें से बाहर नहीं आए तो सिलेक्शन बेटा पॉसिबल नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मेरी 11th तो खराब हो गई, या मैंने पहले नहीं पढ़ा, अभी 12th में भी इतना 2-3 महीने हो चुके हैं और अब नहीं हो सकता, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे जो बहुत ही मतलब 12th में भी इवन अक्टूबर-नवंबर में वो जागे एकदम, और उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और सिलेक्ट हुए 12th के साथ ही, ड्रॉप नहीं लिया उन्होंने। तो मैं जानती हूँ ऐसे बच्चों को। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने कंफर्ट जोन में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाहर निकलो। ठीक, और बात करते हैं अपन ई, क्या है बेटा आपका, ये है एफिशिएंसी। तो कई सारे बच्चे होंगे क्लास में ऐसे, सब बच्चे जो है उन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, या मतलब मुझे पता है कि कई सारे बच्चे जो होते हैं थोड़े टाइम में काफ़ी अच्छा पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगने के बाद वो थोड़ा पढ़ पाते हैं, या उनके रिजल्ट्स जो होते हैं वो थोड़े आ पाते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे ये हो नहीं पाएगा सिलेक्शन। एफिशिएंसी जो है वो स्लोली एंड स्टीडीली अगर तैयारी करते रहोगे इट विल इंक्रीज, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो अपनी एफिशिएंसी को डाउट कभी नहीं करना है, हमेशा इस चीज़ पे फोकस करना है कि जो अभी है मेरी कंडीशन, इससे इम्प्रूव कैसे करूं, चाहे 2 नंबर ही ज़्यादा है चाहे 4 नंबर ही ज़्यादा है, वो कैसे आ सकते हैं, इस पर अपने को फोकस करना है। ठीक है, ये सारी बातें अपने को ध्यान रखते हुए ये टाइम टेबल जो है इसको फॉलो करना है।